देख इंदु, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्थ और शौरवरी ने बा और बापूजी के सामने फिर से कोई धमाका कर दिया हो, जिसकी वजह से बापूजी नाराज हो गए हैं। नहीं देख इंदु, अभी मैं तेरी देवरानी नहीं, तेरी बड़ी बहन हूं, और बड़ी बहन के नाते तो मुझसे कह सकती है। बता ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो पार्थ और शौरवरी बापूजी से कुछ बात करने गए थे। किस बारे में? आप सबको इंतजार कराने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आज अपने ही घर में इतने बड़े उत्सव को छोड़ के जाने का हमारा पहले से कोई इरादा नहीं था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हुई कि हमें छोड़ के जाना पड़ा। अरे आप लोग ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हो? पूजा मुहूर्त के समय पे होनी चाहिए तो समय पे ही होगी। हाँ पंडित जी, आप शुरू कीजिए। होली झोली पीपल पान नानाए राख्યું કયું નામ? હોળી ઝોલી પીપલ પાન નાનાએ રાખ્યું કયું નામ? ओड़ी जोड़ी पीपड़ पान नानाए राख्यू जय वलना। वाह 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 बापूजी, मानना पड़ेगा, आपने मस्त माइंड ब्लोइंग नाम दिया है मेरे बेटे को। लेकिन ऐसे खाली हाथ बोले ना तो कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ, मैं बैठता हूं। वाह वाह बापूजी, अब तो नाम सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। बधाई हो बापूजी। वाह वाह बापूजी, क्या नाम रखा है, बहुत सरस हो। जयवल, बधाई हो जलपाबेन। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबको बधाई। सबको बधाई हो, सबको बधाई हो। पर एक बात समझ में नहीं है, आप लोग को इतना लेट क्यों हो गया? हाँ? एक और खबर सुनानी है आप लोगों को। सोच रहा हूं कि जिंदगी भी कितनी निराली होती है। आदमी सोचता कुछ है, हो कुछ और जाता है। भाग्य ने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ खेल खेला है। पार्थ, शौरवरी, यहां आओ। दुनिया की नजर में दोनों इस घर का हिस्सा थे। आज लगता है वो दीवार भी गिरने वाली है। जी आप? हाँ, मैं वही तुम्हारे सेठ ने कॉल किया होगा ना
कि रेड ड्रेस में एक फोटा का छोकरी आएगी, वही छोकरी। अमेरिका इज अ ब्यूटीफुल सिटी। मैडम कंट्री नहीं बोलती मैं। और मेरे को अमेरिका जाने में, सॉरी मैडम, आप अमेरिका अरे भला मेरी बात तो पूरी होने दे। मेरे को अमेरिका जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तो अमेरिका में बहुत जानने वाले हैं। हाँ। और अमेरिका से तो फोन भी आया कि मैडम उधर आने वाली है, तो उनको बता देना कि उधर अमेरिका में ना घाटिया, खाखरा, ठेपला, ढोकला ये सब ना खत्म हो गया है। तो मैडम डिब्बा भर मजाक मत कर। तुमको पता है तुम लोग कितने लकी हो, कितने लकी कि तुम्हारी कंपनी की इतूसी एक के लिए टेढ़ी अमेरिका जाने के लिए रेडी हो गई। आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पार्थ सर ने आपका सिलेक्शन लीड मॉडल के लिए नहीं, जूनियर आर्टिस्ट के लिए किया है। जूनियर आर्टिस्ट मतलब पीछे खड़े होने वाले आर्टिस्ट। और जूनियर आर्टिस्ट का शूट अमेरिका में नहीं, यहीं बड़ौदा में होना है। मोहरा दिल्ली बात, टेढ़ी और जूनियर आर्टिस्ट। घुटने को, ये तो कोर्ट कचहरी के कागजात जैसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्थ और शौरवरी को बापूजी ने जायदाद और घर से बेदखल कर दिया हो? तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बुद्धू, ऐसे क्यों खड़ा है? डिब्बा खोलो और पहनाओ अपनी बीवी को। अब दोनों अपने दादाजी के पांव छू के इनका आशीर्वाद लो। खुश रहो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे क्या बात है, मस्त माइंड ब्लोइंग। आप लोग का मिलन तो ऐसे हो रहा है जैसे कभी सालों पहले कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। भाई सब कुछ ठीक ठाक है ना फैमिली में, है रमणीक भाई? कमाल छे, बातों गोल गोल जलेबी की तरह ऐसी सीधी है कि ऊपर वाले नारद मुनि को भी पता ना चले कि कब क्या कर जाए। यजमान जी पंडित जी। अभी आते हैं। पार्थ, दादाजी और बा ने हमें। हाँ शौर्य, सच जानने के बाद भी दादाजी ने हमें माफ कर दिया। सब ठीक हो गया। सुनिए, मैं अभी ठीक है। अरे अब तो दादा ने माफ भी कर दिया, फिर भी इतनी रोनी सूरत बनाई हुई है। फिर से बोलूं इन्हें नाराज होने को? हाँ चलो हंसो भी। अरे इस खुशी के मौके पर एक फोटो लेना तो बनता ही है ना। सुनिए जी, आइए ना सेल्फी के लिए। आइए चलिए आइए सब। बहुत बढ़िया। चलो अब सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ वापस। अब तो खुश हो ना? बहुत।
दादाजी, थैंक यू सो मच। तुम दोनों ये सब अपने होने वाले बच्चे को बोलना, जब वो आ जाए तब। तुम खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेगा। ये सिर्फ उसकी खातिर तुम्हें माफ कर रहा हूं। जल्पा के बच्चे के बाद भानुशाली परिवार में एक और बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। आप लोग सब जाते जाते मिठाई का एक डब्बा नहीं 2 डब्बे ले जाएं, क्योंकि आपका ये पुरुषोत्तम भानुशाली नाना बनने के बाद परदादा बनने वाला है। सोने की सीढ़ी चढ़ने वाला है। पंडित जी अभी आते हैं। पार्थ, बेटा तूने कहा था कि तू बापूजी को सारी बात बता दी थी, फिर? हमने तो सब कुछ बता दिया था दादाजी को, पता नहीं कैसे। इसका मतलब जो दादाजी के कमरे के बाहर खड़े होकर सारी बातें कह रहे थे, अंदर कमरे में कोई नहीं था। इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं सुना। पार्थ, ये वक्त सोचने का नहीं है। दादाजी ने हमें सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे की वजह से माफ किया है, और वो उसके आने की खुशियां मना रहे हैं जो कभी आने ही नहीं वाला। पार्थ, हमें अभी इसी वक्त दादाजी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। दादाजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो ना। दादाजी, आपने जो उम्मीद हम दोनों से रखी है, वो उम्मीद वो जरूर पूरी होगी। पर 9 महीने बाद। जानता हूं, आज से ठीक 9 महीने पूरे होने तक का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, एक एक दिन गिनकर। नहीं, ये बात ना तो तुम लोग बापूजी को और ना ही घर के किसी सदस्य को बताओगे। माँ, इतनी बड़ी बात हम सबसे छिपाएंगे कैसे? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बापूजी ने होने वाले पड़पोती की खुशी में तुझे माफ किया है और शौर्वरी को अपनाया है। माँ, समझने की कोशिश कीजिए। मान भी लिया कि हमने ये झूठ बोल दिया, तो हम इस झूठ को निभाएंगे कैसे? एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा कि शौर्वरी प्रेग्नेंट नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा माँ? तुझे फिर से प्रेग्नेंट होना होगा। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तू 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो गई ना, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। घर वालों को ये लगेगा कि बच्चा 9.5 महीने में हुआ है, जबकि हम 8.5 महीने में करवा लेंगे।
तुम दोनों को फिर से कोशिश करनी होगी। कांजी ने उम्मीद तोड़ी है ना, अब कांजी का आशीर्वाद ही मुझे फिर से उम्मीद से करेगा।